जय श्री कृष्ण। विभास मिश्र एस्ट्रोलॉजी वर्ल्ड में आप सबका पुनः हार्दिक स्वागत है। आज का जो एपिसोड है वो है घड़ी संबंधित कुछ वास्तु टिप्स। घड़ी आमतौर पे सबों के घर में होती है, पर छोटा छोटा अगर कुछ टिप्स का इस्तेमाल करें तो यही घड़ी आपके जीवन को बदल देगी। तो शुरू करता हूं आज का ये महा एपिसोड घड़ी विशेषांक। देखिए, आज आपको 10 ऐसे टिप्स के बारे में बताता हूं। अगर ये 10 टिप्स का आप इस्तेमाल करें रोजमर्रा के जीवन में घड़ी के साथ, तो आप देखिए आपके जीवन में किस तरीका से रॉकेट की गति में परिवर्तन आती है। सबसे पहले घड़ी की आकृति। आमतौर पे घड़ी बाजार में दो आकृति की होती है, एक ओवल यानी गोल, दूसरा चौकोन। इसमें प्रायोरिटी आप गोल आकार के घड़ी को दें। याद रखें, चाहे घर का वो घड़ी हो, चाहे घर का डाइनिंग टेबल, वो अंडा आकार या गोल आकार का होना बेहतरीन माना जाता है। ये नंबर 1, ये सबसे पहला कॉन्सेप्ट। चौकोर आकार का जो घड़ी है उसमें 4 दिशाएं होती है। ये कहीं ना कहीं 4 डायरेक्शन या आपकी एनर्जी जो है वेस्ट होनी या आपकी जो एनर्जी है वो मल्टीपल डायरेक्शन में जाना को इंडिकेट करती है। ये निगेटिविटी को इंडिकेट करती है। इसलिए हमेशा ध्यान रखें जो घर की घड़ी है वो हमेशा गोल आकार की रहे। नंबर 2, अब घड़ी का रंग। घड़ी का रंग आमतौर पे पीले रंग का, सफेद रंग का रखें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। काले, चितकबरे, भूरे रंग का घड़ी इस्तेमाल करने से बचें। नंबर 3, घड़ी का जो कांटा है, घड़ी की जो सुई है और घड़ी का जो न्यूमेरिकल वर्ड्स है वो काले रंग का ना हो, इस बात पर ध्यान रखें। घड़ी का जो न्यूमेरिकल्स वर्ड और घड़ी की जो सुई है वो चमकीले रंग का, सफ़ेद, पीले या काले छोड़ के किसी अन्य रंग का हो जो चमकदार हो, वो ज़्यादा बेहतरीन होता है। कॉन्सेप्ट नंबर 4, नियम नंबर 4, घड़ी जो आप इस्तेमाल कर रहे हैं उसमें कभी भी देवी देवता की तस्वीर नहीं लगी रहनी चाहिए। आमतौर पे बहुत लोगों को देखा गया है कि वो घर में जो घड़ी लगाए हैं उसमें गणपति का तस्वीर लगा है और अन्य किसी श्री कृष्ण की तस्वीर लगी है। ये बहुत बड़ा दोष है। याद रखें, घड़ी जो दीवार पर टंगी रहती है समय समय पर उसमें धूल डस्ट लग जाती है। अब आप समझें कि भगवान की आकृति के ऊपर धूल डस्ट रखना ये कितना बड़ा वास्तु दोष है। इसलिए कभी भी घर में जो घड़ी का इस्तेमाल करें, ध्यान रखें कि घर में वो घड़ी देवी देवता की तस्वीर वाली ना हो तो ज़्यादा अच्छा है। नंबर 5, नियम नंबर 5, घड़ी जो इस्तेमाल करें उसको समय समय पे सफाई करें, उसकी धूल को पोंछ के रखें। ये एक्टिवनेस को इंडिकेट करती है। नंबर 6, घड़ी जो आप घर में इस्तेमाल करते हैं उसका घड़ी का समय थोड़ा आगे बढ़ा के रखें। ये ज़बरदस्त नियम है। जैसे मान के चले सुबह 10 बज रही है, ओरिजिनल टाइम सुबह 10 बज रही है, तो आप हमेशा घड़ी का जो समय है उसको 10:05 यानी 5 मिनट आगे बढ़ा के रखें। यह हमेशा जीवन में आपको आगे बढ़ने की ओर प्रेरित करेगा। ये कॉन्सेप्ट याद रखें कि घड़ी को समय से आगे बढ़ा के रखना हमेशा आपको जीवन में आगे बढ़ाने का मूल मंत्र देता है। और वैसे भी आप अगर कहीं जल्दबाजी में जाना चाहते हैं और घड़ी अगर समय से आगे चल रही है तो आप वहाँ पे समय पे पहुँचेंगे, भले 5 मिनट देर हो जाए। अगला उपाय, घड़ी की दिशा। याद रखें, घड़ी कभी भी दक्षिण दिशा में नहीं लगी रहनी चाहिए। घड़ी की जो दिशा है हमेशा वो पूर्व दिशा में रहे, पश्चिम दिशा में रहे, ज़्यादा बेहतरीन है। घड़ी कभी भी घर में जो गेट है, चाहे वो मेन गेट हो, चाहे किसी भी दरवाजे के ऊपर नहीं लगी रहनी चाहिए। अगला उपाय, घड़ी के साथ साथ कैलेंडर का भी ध्यान रखें। अगर घड़ी आपके जीवन में समय को इंडिकेट कर रहा है तो कैलेंडर आपके जीवन में दिन को इंडिकेट कर रहा है। याद रखें, घड़ी का जो वक्त है वो समय से 5 मिनट आगे रखें और कैलेंडर की जो महीने की है वो समय पे रखें। कभी कभी देखा गया है कि मान के चलिए जून महीना चल रहा है और कैलेंडर अभी भी अप्रैल महीना का ही लगा हुआ है, तो इसको समय समय पे अपडेट करके रखें। ये जीवन में आपको अपडेट करता है। एक बात हमेशा याद रखें कि सारा चीज वाइब्रेशन के हिसाब से काम करता है। जीवन में जो आप जैसा कर रहे हैं आपका माइंडसेट वैसे ही काम करता है। अपने घर की साफ सफाई और ये छोटा छोटा एक्टिविटी पर अगर आप अप टू डेट रखेंगे तो आप देखेंगे आपके शरीर के अंदर की बॉडी की फ्रीक्वेंसी है उसी अनुसार एक्टिवेट रहती है। अगला उपाय, घड़ी कभी भी बंद अवस्था में नहीं होनी चाहिए। बंद अवस्था में घड़ी एक बहुत बड़ा वास्तु दोष है। चाहे वो घड़ी आप हाथ की घड़ी पहनते हैं, चाहे दीवार की घड़ी, कभी भी बंद अवस्था में नहीं रहनी चाहिए। बंद अवस्था में पड़ी घड़ी आपका भाग्य को बंद कगार पर कर ही देती है। इसलिए हमेशा भी याद रखें कि घड़ी की बैटरी समय समय पर बदले, घड़ी चलते रहना चाहिए। घड़ी का चाल आपके जीवन के चाल को इंडिकेट करती है। ये एक बहुत छोटा चीज़ है घड़ी, पर आप समझ भी नहीं सकते ये काल है, घड़ी समय है। बोलते हैं ना कि
वक्त बहुत बड़ा होता है। ये घड़ी ही तो है जो घड़ी चलते चलते अभी दिन है तो 12 घंटे बाद यही घड़ी उसको रात को परिवर्तित कर देती है। तो आप जरा सोचें कि घड़ी की महत्व कैसी है। वास्तु के हिसाब से पेंडुलम आकार का घड़ी होना अच्छा माना जाता है। पेंडुलम में जो घड़ी है वो मोशन एक्टिविटी में रहती है, हमेशा डुलते हिलते रहती है। ये घर के जो सदस्य हैं उसको हमेशा एक्टिव बना के रखती है, आलस्य से दूर के रखती है। तो इसीलिए घर की जो घड़ी होनी चाहिए, अगर पेंडुलम की अवस्था में रहे, पेंडुलम वाली घड़ी रहे तो ये बहुत अच्छा माना जाता है। अब एक अंतिम उपाय, अब ये उपाय, बाकी तो ऊपर की 9 उपाय जो मैंने बताया, इसको आप अपने दैनिक दिनचर्या में घड़ी के हिसाब से उसको एक्टिवेट करके रखें। पर अभी जो एक उपाय बता रहा हूँ, एक ऐसा महा उपाय है जिसको करके महीने भर के अंदर में आप देखें कि घड़ी के समान आप कैसे एक्टिवेट हो जाते हैं। आप अपने मन में किसी एक इच्छा को लिखें, कागज में लाल पेन से किसी एक इच्छा को लिखें जो आपकी इच्छा है, और उसको घड़ी के पीछे कागज को फोल्ड करके छुपा दें। अब देखिए वो जो इच्छाएं हैं, जैसे जैसे घड़ी की सुई घूम रही है आपकी वो इच्छा एक्टिवेट हो गई, वो काम करने लग गई। ये इतना ज़बरदस्त शोध है, ये इतना ज़बरदस्त उपाय है कि इस उपाय को जो मैंने जहाँ रखा वहाँ मुझे नोबेल पुरस्कृत भी किया गया था। चले, ये उपाय में हज़ारों लोग जो हैं इस पर फ़ायदा उठा चुके हैं, इसलिए आप इस उपाय को करें। क्या करना है कि एक A4 साइज़ के पेपर लेना है, उसमें लाल पेन से आप अपना जो एक विश है जो आप चाहते हैं, अगला जो आपका विश है उस विश को इसमें लिखें और घड़ी के पीछे फोल्ड करके लगा दें। घड़ी की सुई जैसे जैसे चल रही है आपका वो विश भी वैसे वैसे एक्टिवेट हो गया। आप देखें कि वो प्रोग्रामिंग आपका रन करने लग गया, और ऐसा रन किया कि महीने के अंदर वो आपकी विश पूरी हो गई। तो चलिए ये उपाय करें, कमेंट सेक्शन में ये उपाय का लिखें कि इस उपाय से आपको कैसे फ़ायदा हुआ, और सबसे महत्वपूर्ण, इस उपाय को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। खुश रहें और घड़ी की छोटा उपाय से अपने जीवन को भी एक्टिवेट करें। ऐसे ही नई नई वीडियो पाने के लिए चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। नमस्कार।